कृष्ण है, श्याम श्याम है गोकुल नंदन प्यारे कान्हा। कुंज कुंज में कृष्ण खेलते नित्य निरंतर प्यारे कान्हा। रास राधिका संग खेलते गोप गोपियों सारे। है कृष्ण रास में लीन हो रहे मंत्र मुग्ध है सारे कान्हा। कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम गं गं गुरुवे नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कल्पितजं फलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरो श्री जगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्षयम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि।
आए सितारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए सितारा हो तो वैसा हो। करे सब प्रेम से वंदन, करे सब प्रेम से वंदन, नजारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए सितारा हो तो वैसा हो। कुरु पांडव रण में जीत अर्जुन की करवाई। कुरु पांडव लड़े रण में जीत अर्जुन की करवाई। बचाई लाज द्रौपदी की, बचाई लाज द्रौपदी की, सहारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए सितारा हो तो ऐसा हो। करें सब प्रेम से वंदन, करें सब प्रेम से वंदन, नजारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए सितारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए सितारा हो तो ऐसा हो। नमस्कार, मैं योगांजलि आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत करती हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण के धराधाम पर अवतरित होने का पुनीत दिवस जन्माष्टमी है। इसे समस्त विश्व में श्रद्धा भक्ति पूर्वक मनाया जाता है। श्री कृष्ण का अवतार कब, कहाँ और किस परिस्थिति में हुआ, इसकी पौराणिक कथा से प्रत्येक हिंदू भली भांति परिचित है। इसके अतिरिक्त श्री भगवान श्री कृष्ण के आकर्षक रूप और अद्भुत लीलाओं की चर्चा प्रत्येक सनातनी परिवार में होती है। परंतु भगवान श्री कृष्ण के रूप और लीलाओं के पीछे जो रहस्यवादी और गूढ़ प्रतीक छुपा हुआ है, उससे बहुत ही कम लोग परिचित हैं। आज के इस सत्संग में इंटरनेशनल योगा सोसाइटी के अध्यक्ष श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी भगवान श्री कृष्ण के रूप का रहस्यवादी अर्थ बताने के साथ साथ उनके जीवन जन्म के पृष्ठभूमि में जो गूढ़ आध्यात्मिक संदेश विद्यमान है, उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पौराणिक कथाओं का एक शाब्दिक और एक रहस्यवादी अर्थ होता है। जहाँ साधारण जन इन लीलाओं को पढ़कर, सुनकर श्रद्धा भक्ति विकसित करते हैं, वहीं साधक जन उनके माध्यम से जो गुह्य संदेश दिया गया है, उसको प्राप्त कर साधना पथ पर आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवतम में मिलता है। पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी ने मिस्टिज्म और श्रीमद् भागवतम नामक पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की रहस्यमयवादी व्याख्या की है। श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी ने उक्त पुस्तक का हिंदी में श्रीमद् भागवत रहस्य के नाम से अनुवाद किया है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त और गंभीर साधकों को इन पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी। ओम मंगलम दिस्तु मे विनायकौ मंगलम दिशतु मे सरस्वती
मंगलम दिशतु मे महेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वतीय प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। ॐ ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 12 अगस्त 2020 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग भगवान श्री कृष्ण के अवतार दिवस पर कुछ चर्चा करेंगे और चर्चा का जो विषय है वो भगवान कृष्ण के अवतार का जो परिस्थिति है उसका आध्यात्मिक प्रतीकार्थ क्या है और इसके साथ साथ भगवान कृष्ण का जो विग्रह है, जो शरीर का रूप है, आकार है, उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, प्रतीकार्थ क्या है, इस विषय में चर्चा करेंगे। हम भगवान कृष्ण की कथाओं से परिचित हैं। महाभारत में और भागवत पुराण में विशेष तौर पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का अंग है जिसको भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, ये सब जानते हैं। कृष्ण भगवान के जन्म कैसे हुआ इसके बारे में भी सब जानते हैं, किस परिस्थितियों में हुआ, क्या था उसका, किस प्रकार से घटनाएं घटी, ये सब जानते हैं। उसको हम विशेष आपको बहुत विस्तार में नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ बातों को याद दिलाएंगे क्योंकि उसके माध्यम से ही उसके प्रतीक अर्थ को हम आपको बताने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण का अवतार वसुदेव और देवकी के माध्यम से हुआ था। वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ जो मथुरा की राजा की भतीजी थी। विवाह के समय में उसकी जब विदाई होने लगी तो आप जानते हैं कि उसका जो भाई था, देवकी का भाई, वो अत्यंत प्रेम करता था अपनी बहन से और उसने विदाई रथ को देवकी वसुदेव को रथ में बिठा करके स्वयं रथ को चलाता हुआ उस ले जा रहा था और रास्ते में उसे एक देववाणी सुनाई पड़ी, आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि तुम जिसे अपने रथ में ले जा रहे हो उसका आठवां पुत्र तुम्हारा वध का कारण बनेगा। और ऐसा सुनते ही उसने देवकी को उसी रथ पर मारने के लिए तलवार खींच लिया, लेकिन वसुदेव जी ने बताया कि इसके पुत्र से या आठवें पुत्र से आपको भय है, वध करेगा, इसको अभी क्यों मार रहे हैं, हम आपको अपनी संतान जो भी होगी वो सुपुर्द करेंगे। फिर भी उसने और निश्चिंत हो जाने के लिए देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। और आप सभी जानते हैं कि एक एक करके कारागार में
जो संतानें हुई, 7 संतानें हुई, वो सब कंस समाप्त करता गया, सबको मारता गया। और अंत में 8वें संतान का जन्म लेने का अवसर आ गया और वो दिन भी आ गया। वो दिन जो था वो जन्माष्टमी, भादो मास की अष्टमी का दिन था, रात्रि का समय था। जेल में वसुदेव और देवकी बीड़ियों के साथ बंधे हुए थे और उसी समय जब उनके अवतार का समय हुआ तो चारों तरफ अनुकूलता आ गई और अचानक उस काल कोठरी में, जो एकांत कोठरी थी, उसमें प्रकाश हुआ और शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु देवकी और वसुदेव के सन्मुख प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने उन्हें याद दिलाया, देवकी वसुदेव को, कि आप लोगों के पूर्व जन्मों के तप के कारण आपने बहुत तपस्या की थी और आपने ये हम मांगा था हमसे कि हमारे जैसा पुत्र हो। तो हमारे जैसा पुत्र तो कोई हो नहीं सकता है, इसलिए मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में आ गया हूँ। और आप लोगों ने जो त्याग तपस्या की थी, भक्ति की थी, उसका परिणाम आज प्राप्त हुआ है। और मैंने ये जो रूप दिखाया है, ये इसलिए दिखाया है कि आप उस बात को याद कर लें, आपको स्मरण हो जाए और आपको ये पता चले कि आपके तपस्या का आज पूर्ण फल मिल गया है। देवकी प्रार्थना करते हुए बोले कि कंस जो है वो हम इसके पहले जितने भी बच्चे हुए हैं सबको मार दिया है और वो आप के इस रूप में तो हम नहीं चाहते हैं कि आप रहें। आप एक बालक का रूप धारण करें और अपनी रक्षा करने के लिए जो भी प्रेरणा हो हम लोगों को दो। हम भयभीत हैं कि कहीं आपकी भी वो इस प्रकार से हत्या ना कर दे। भगवान मुस्कुराए और एक बालक का रूप, नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। इसके बाद की बात ये है कि वसुदेव जी को अपने अंतः प्रेरणा हुई। कथा जो है वो ये बताती है, अंतः प्रेरणा हुई कि इस बालक को गोकुल में नंद के घर में छोड़ दिया जाए। और फिर उनके हाथों में बेड़ियाँ थी, कमरे में ताले लगे हुए थे, चारों तरफ पहरेदार थे। लेकिन इसके बाद कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटने लगी। अपने आप उनकी बेड़ी खुल गई और जितने भी पहरेदार थे सब सो गए और उस बालक को लेकर के अपनी आंतरिक प्रेरणा के आधार पर वो रात में, आधी रात थी, बहुत ज़ोर से बादल गरज रहे थे, वर्षा हो रही थी और उनको पता नहीं था कि उनको कहाँ जाना है, किधर जाना है। लेकिन उनके कदम बढ़ते गए और वो जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे दरवाजे कारागार के खुलते गए। सारे के सारे प्रहरी सो गए और उनके पीछे पीछे घनघोर वृष्टि हो रही थी। उनके पीछे पीछे शेषनाग जी अपने सहस्त्रों फन के द्वारा उस टोकरी में रखे बाल गोपाल कृष्ण भगवान को वो छत्र बनाए हुए वर्षा से रक्षा कर रहे थे। और अन्नमनस्क रूप से उनको पता नहीं था कि किधर जाना है, लेकिन वो कदम बढ़ाते गए, कदम चलता गया और जमुना जी के तट पर पहुंच गए। वसुदेव जी जमुना जी पर पहुँचे तो वहाँ बहुत ज़्यादा जमुना जी भरी हुई थी। फिर भी उनके मन में प्रेरणा हुई कि जमुना के उस पार नंदग्राम है। वो नंदग्राम जाने के लिए जमुना जी, उफनती जमुना जी में प्रवेश कर गए और जैसे जैसे जमुना जी में वो आगे कदम बढ़ाते गए, जमुना जी उनको मार्ग देती चली गई। और उसी समय नंद बाबा के घर पहुंचने पर ऐसी स्थिति बनी कि वहाँ पर यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया था और उसे ये पता भी नहीं था कि वो उसने जन्म बालिका को दिया है, वो अचेत थी,
नंदग्राम के सारे लोग सोए हुए थे और वासुदेव जी अपनी अंतः प्रेरणा से अपने शिशु यानी कृष्ण को वहाँ रख करके उस बालिका को वापस उसी टोकरी में ले करके फिर वापस लौट के आ गए कारागार में। और कारागार में आने के बाद आते ही के साथ ज्यों ही बालिका वो ले करके अपने कक्ष में आए, उनके हाथों में पैरों में स्वतः ही बेड़ियाँ लग गई और सारे दरवाजे बंद हो गए, पहले की तरह सब हो गया और बालिका के रुदन के कारण सब प्रहरी जग गए। ये कथा है जो सब जानते हैं। इस कथा के माध्यम से एक बहुत गहरी बात कही गई है, इसका एक प्रतीक अर्थ है, उसको जानना जरूरी है, हर साधक को, हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। आरंभ वहां से कीजिए। वसुदेव जी और देवकी को कंस जो है रथ पर बिठा करके उन्हें विदाई के लिए ले जा रहा है। ये जो सेटिंग है ये एक नाटकीय प्रस्तुति है मानव व्यक्तित्व का। मानव व्यक्तित्व जो है वो अज्ञान से प्रभावित है और अज्ञान से प्रभावित मानव व्यक्तित्व के दो प्रमुख घटक हैं। एक है जीव, जीवात्मा, जिसके प्रतीक वसुदेव जी हैं, और दूसरा घटक अप्रबुद्ध बुद्धि, बुद्धि जो कन्फाइंड है, अज्ञान से प्रभावित है, उसकी प्रतीक अर्थ देवकी जी है। ऐसे व्यक्तित्व को जिसमें जीव अज्ञान से प्रभावित है और बुद्धि सीमित है, ऐसे व्यक्तित्व को अहंकार यानी कंस चलाता है। ऐसा व्यक्तित्व रूपी रथ को कंस हाँकता है, यानी अहंकार के डायरेक्शन में ऐसा व्यक्तित्व जो अज्ञान से प्रभावित है, जीव और बुद्धि दोनों, उसको निर्देश देने वाला उसका अहंकार होता है, कंस होता है। कंस उसी का प्रतीक है। लेकिन जैसे देवकी और वसुदेव जी ने पूर्व जन्मों में बहुत तपस्या की थी और ये आकांक्षा की थी कि ईश्वर परमात्मा उनके पुत्र के रूप में उन्हें प्राप्त हों, तो इस जीव के पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के कारण, जीव के जो शुभ कर्म हैं, पूर्व शुभ कर्म के कारण, उसके अंदर एक शुभेच्छा जागृत होती है। शुभेच्छा जागृत होती है कि वो परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त करे। और ये जो इच्छा जागृत होती है पूर्व कर्मों के कारण, वही जीव जो शुभ संस्कारों से संपन्न है, एक न एक दिन अपने अहंकार को चुनौती देता है, चैलेंज करता है। उसके मन में अहंकार को समाप्त करने का एक निश्चय जगता है। वो समझ लेता है कि ये अहंकार ही जो है हमारे दुख का कारण है और इसे हमें समाप्त करना होगा। आकाशवाणी इसी का परिचायक है। हर जीव जो शुभ संस्कार से संपन्न है और जिसकी बुद्धि यद्यपि सीमित है, लेकिन उसमें भी शुभ संस्कार, पूर्व शुभ कर्मों का संस्कार विद्यमान है, तो वो अहंकार को चुनौती देता है, उसे नष्ट करने का निश्चय करता है। ऐसे जीव और बुद्धि वाले व्यक्तित्व में कृष्ण का जन्म होता है। देवकी और वसुदेव के पुत्र के
रूप में वो जीव है और 8वां पुत्र होगा। पहला भी हो सकता था। ये जो 8वां पुत्र होने का जो बात कही गई है, ये जीव और बुद्धि के वर्तमान जो साधना है उसके क्रमिक स्टेजेज हैं। परमात्मा पहली ही दफे में नहीं आ जाते हैं। ये जीव जैसे जैसे अपने को शुद्ध करता जाता है, विकसित करता जाता है, उन्नत करता जाता है, बुद्धि जब जैसे जैसे परिमार्जित होती जाती है, तो वैसे वैसे परमात्मा के आने का, कृष्ण के अवतरण का एक वातावरण बनता है और इसमें समय लगता है। वो उनके इसके पहले की जो 7 संतानों की बात है, वो एक के बाद एक जब स्तर ऊंचा उठता जाता है तब भगवान कृष्ण का अवतरण होता है। और कृष्ण का अवतरण कहाँ होता है? वसुदेव और देवकी को बेड़ियां लगी हुई हैं, कारागार के सबसे गहरे अंधेरे कक्ष में रखा गया है, चारों तरफ से पहरे लगाए गए हैं अहंकार के। कारागार का जो वो सेल है, वो जो कक्ष है जहाँ वसुदेव और देवकी को रखा गया है, वो अचेतन मन की गहराई का प्रतीक है। कृष्ण का जन्म कारागार की काल कोठरी में, गहरी कोठरी में हुआ था। परमात्मा का जो अवतरण है व्यक्ति की चेतना में, गहरी चेतना में, उसके मन का 3 स्तर है। एक को मनस कहते हैं, कॉन्शस माइंड, उसके बाद सब कॉन्शस माइंड जिसको अवचेतन मन कहते हैं, और तीसरा जो है गहरा, उसको अचेतन मन, अनकॉन्शस माइंड कहते हैं। ये जो अनकॉन्शस माइंड है उसमें आध्यात्मिक स्फूर्णा होती है, ईश्वरीय अवतरण का, कृष्ण का जन्म होता है अवचेतन माइंड की गहराई में। जीव जब चारों तरफ से बंधन में होता है, बेड़ियां लगी होती है, यानी वो महसूस करता है अपने लिमिटेशंस को। जब तक जीव ये नहीं महसूस करे कि मेरा ये जो जीवन है, भौतिक जीवन है, हमें सीमा में रखता है, बंधन में रखता है, हम जेल में पड़े हुए हैं, हमको इससे बाहर निकलना है, ये छटपटाहट होनी चाहिए। जब तक ऐसी नहीं होगी, जब तक वसुदेव और देवकी को बंधन का एहसास नहीं होगा, यानी जीव और बुद्धि को बंधन का एहसास नहीं होगा, तब तक चित्त की गहराई में ईश्वरीय स्फूर्णा यानी कृष्ण का अवतरण नहीं होगा। आपको यदि संसार में बड़ा मुक्तता महसूस होती है, स्वतंत्रता महसूस होती है, आनंद महसूस होता है, तो ईश्वरीय अवतरण आपके चित्त में नहीं होगा। जेल से बाहर निकलने की इच्छा करने वाले कैदी को ही जेल से निकलने का उपाय वो करेगा, चाहे वो वैधानिक तरीके से हो, कोर्ट के तरीके से हो, चाहे वो जैसे भी हो। उसको जब तक अंदर से ये नहीं होगा कि हमें बाहर निकलना है, तब तक वो बाहर नहीं निकल सकता है। तो जीव को, बुद्धि को छटपटाहट होनी चाहिए कि वो कारागार में बंद है और इस कारागार में वो हर तरफ से उसको लिमिटेशंस है, परिसीमाएं हैं और इन परिसीमाओं को तोड़ना है। और जब उसके पूर्व जन्म के संस्कार यदि अनुकूल होंगे तो कृष्ण के रूप में ये भाव उत्पन्न होगा कि हमारे हृदय में परमात्मा का उदय हो, साक्षात्कार हो। परमात्मा का जब पूर्व जन्म के शुभ संस्कार और वर्तमान जन्म के प्रयास के द्वारा जब उस परमात्मा का अवतरण होता है, तो रहस्यमय ढंग से परिस्थितियां बदल जाती। अपने आप वसुदेव जी और देवकी के सारे बंधन खुल गए, जेल के दरवाजे खुल गए। जितने भी उन पर बंदिशें लगाई गई थी अहंकार का, कंस का, वो सब के सब अचेत हो गए। जब चित्त में ईश्वरीय स्फूर्णा होती है, ईश्वर का जब अवतरण होता है, ईश्वर साक्षात्कार जिसको मुमुक्षत्व कहते हैं वेदांत की भाषा में,
वो मुमुक्षत्व की जब अग्नि जलती है तो जीव की जो बाहरी परिस्थितियां हैं, जो उसको जकड़ के रखी हुई थी, वो सब उसके अनुकूल हो जाती। और अहंकार जो कष्ट देता था और बहुत तरह से उसको रोकना चाहता था, वो सब परिस्थितियां बदल जाती। लेकिन जीव को ये पता नहीं चलता है, साधक को ये पता नहीं चलता है कि ये जो प्रेरणा हृदय में जगी है, ईश्वरीय प्रेरणा, मुमुक्षत्व जगा है, वो चाहता है कि ये बना रहे, लेकिन वो पता नहीं उसको चलता है कि इसको कैसे बनाए रखे। तो यहां पर इस बात पर बल दिया गया है इस कथा के माध्यम से कि आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी। वसुदेव जी को कोई बुद्धि नहीं लगानी पड़ी, स्वतः कदम बढ़ाते चले जाइए। अपने सर के ऊपर उन्होंने कृष्ण को रखा, बाल कृष्ण को, नवजात कृष्ण को रखा। अपने हृदय में उत्पन्न जो ईश्वरीय प्रेरणा है उसको आप संभाल के अपने सिर पर रख लीजिए, और वो ईश्वरीय प्रेरणा साधक यानी वसुदेव, यानी जो साधना करना चाहता है, उसको वो स्वतः प्रेरणा देगी कि आपको कहाँ जाना। आप कदम बढ़ाते चले जाइए। वसुदेव जी को नहीं पता था कि उनके पीछे शेष नाग जी अपना छत्र फैला करके और पानी से रक्षा कर रहे हैं। शेष नाग जी ईश्वरीय संकल्प के परिचायक हैं, ब्रह्मांडीय संकल्प के परिचायक हैं। साधक के अंदर स्वतः ही कुछ संकल्प उत्पन्न होने लगते हैं, और उस संकल्प के द्वारा वो जो शिशु है, कृष्ण है, वो स्वयं सुरक्षित हो जाता है, और ईश्वरीय प्रेरणा उसे जो है सही दिशा पर ले जाती है। और जितने भी उसके आगे बढ़ने के अवरोध हैं, समस्याएं हैं, पानी पड़ना, यमुना जी को बहुत उफान होना, अंधेरी रात में रास्ता नहीं दिखना, और सब लोग को सो जाना, गोकुल में भी वहाँ एक बालिका का जन्म होना यशोदा के पास, ये सब अनुकूलताएं जो हैं वो एक दूसरे से, जबकि वासुदेव जी को ये सब कुछ पता नहीं था, लेकिन ऐसे चीज़ें अपने आप घटित होने लगती हैं जो ही ईश्वरीय प्रेरणा साधक के हृदय में जगती है। वही ईश्वरीय प्रेरणा उसको, उस साधक को लीड करता है। और अहंकार, कंस ने क्या किया कि कंस को जब ये ज्ञात हुआ तो वो सारी बुद्धि लगाया कि किसी प्रकार से उस नवजात कृष्ण को मार दिया जाए। और वो कथा आप सबको पता है कि क्या क्या तरीके उसने लगाए। काफ़ी लंबे समय तक वो अनेक रूपों में, पूतना के रूप में, अनेक असुरों के रूप में, बकासुर के रूप में, क्या क्या रूप में वो भेजता रहा, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। अहंकार जो है वो आपके अंदर की जो ईश्वरीय प्रेरणा है उसको कुचलने का, मारने का बहुत कोशिश करेगा। लेकिन यदि सच्ची प्रेरणा है, सच्ची कृष्ण का अवतार हुआ है, अन्य सारे बालकों को पूतना मार दी लेकिन कृष्ण को नहीं मार सकी। इसका कारण यह था कि वास्तविक कृष्ण मतलब सच्ची मुमुक्षत्व, ईश्वर साक्षात्कार करने की वास्तविक इच्छा यदि आपके हृदय में है तो वो कभी मर नहीं सकता है अहंकार के किसी भी षड्यंत्र से। और जो कृष्ण नहीं है, जो कृष्ण नहीं है, आडंबर है, कृष्ण के अलावे कोई और चीज है, तो उसको वो राक्षसी जो है, अहंकार का जो एजेंट है, अहंकार का जो भेजा गया, जो मारने वाला जो पात्र है, वो मार सकता है। तो अपने हृदय में वास्तविक प्रेरणा, ईश्वरीय प्रेरणा को यदि हम जगा लें तो चाहे अहंकार कितना भी प्रयास करे, वो ईश्वरीय प्रेरणा स्वयं अपनी सुरक्षा कर लेती है। भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक संदेश ये है। अब भगवान कृष्ण के
जो रूप है उसके माध्यम से भी बहुत गहरा संदेश दिया गया है। इसके बारे में भी चंद शब्दों में जानना जरूरी है। भगवान कृष्ण का रूप आप देखें, इनको अधिकतर दिखाया जाता है कि ओठों पर मुरली है, सर के ऊपर मोर पंख है। ये एक नृत्य की एक विशेष मुद्रा में खड़े होते हैं जिसमें उनके शरीर में 3 बेंड होते हैं, 3 लचक घुमाव होते हैं। ये सारी चीजें कुछ न कुछ संदेश देती है। भगवान कृष्ण का रंग जो है वो नीला रंग है। नीला रंग चेतना के व्यापकता, विस्तार, अनंतता का परिचायक है। ब्रह्मांडीय चेतना, अनंत चेतना का परिचायक उनका नीला वर्ण है। उनके हाथों में मुरली है जो उसको वो अपने अधरों से लगाए रखते हैं। भगवान कृष्ण ये जो मुरली है हमेशा प्रेम से अधरों पर लटकाए रखते हैं, लगाए रखते हैं। वो ऐसे भक्त का प्रतीक है जो अपने आप को अहंकार शून्य करके पूरी तौर से ईश्वरीय हाथों में अपने जीवन को दे देता है। अहंकार शून्य और पूर्ण समर्पण किया हुआ भक्त का परिचायक वो मुरली है, जिसके अंदर पोली है, कुछ नहीं है। और अहंकार जो है वो भरा हुआ रहता है कलमश से, अनेक प्रकार के दोष दुर्गुणों से। लेकिन जब साधक यानी भक्त अपने को अहंकार शून्य कर देता है, दोष रहित, मल रहित और पूर्ण समर्पित कर देता है, ऐसे भक्त को भगवान मुरली की तरह अपने होठों से लगाए रखते हैं और वो दिव्य संगीत उस मुरली से निकलती है। यानी उस व्यक्तित्व के माध्यम से दिव्य संगीत के रूप में दिव्य क्रियाएं प्रकट होने लगती हैं। ऐसा साधक ईश्वर के हाथ में मुरली बन जाता है और उसके व्यक्तित्व के माध्यम से मानवता के कल्याण के लिए दिव्य क्रियाएं होने लगती हैं। ये मुरली का प्रतीक है। उनके सिर के ऊपर मोर पंख है, मोर का मुकुट धारण करते हैं पंख का, और मोर पंख में नाना रंगों के पंख होते हैं, उसमें कई तरह के रंग होते हैं मोर पंख में। ये परमात्मा की विभिन्न ऐश्वर्य का प्रतीक है, उनकी शक्ति का प्रतीक है, उनकी महिमा का प्रतीक है, उनके ऐश्वर्य का प्रतीक है, उनके ज्ञान का प्रतीक है, उनकी अनंतता, असीमता का प्रतीक है। यानी परम यश, परम ज्ञान, परम वैभव, परम शक्ति, ये सब जो है परमात्मा के लक्षण है, भगवान के लक्षण। 6 गुण होते हैं भगवान में, उसी को कहते हैं। जो परम वैराग्य हो, परम शक्तिमान हो, परम वैभवशाली हो, परम ज्ञानी हो और वो सबको समाहित करने वाला हो, परम प्रिय प्रेमी हो, वो मोर पंख उन्हीं गुणों का परिचायक है। भगवान कृष्ण 3 जगह से वक्रता है उनके शरीर में खड़े होते हैं तो एक खास पोज में खड़े होते हैं। ये 3 जो वक्र है वो 3 गुणों का परिचायक है प्रकृति के, सत्व, रजस और तमस। शुचिता, प्यूरिटी, एक्टिविटी और एनर्सिया। ये जो प्रकृति है, ये जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, ये त्रिगुणमयी है और वो परमात्मा उस त्रिगुणमयी प्रकृति के रचयिता भी हैं, उसके स्वामी भी हैं। उसके वो त्रिगुणमयी प्रकृति के स्वामी है, उसके रचयिता हैं और अपने नियंत्रण में रखते हैं। इसका प्रतीक जो है वो उनकी आकृति है। भगवान कृष्ण जो हैं वो उनको याद करने के लिए वो गोपाल कहलाते हैं, गायों का दूध निकालते हैं।
उपनिषदों को गाय माना जाता है। विभिन्न उपनिषद हैं, उनमें से ज्ञान रूपी दूध निकालने वाले कृष्ण हैं। गाय चाहे कोई भी हो, काली हो, लाल हो, सफ़ेद हो, उन सब से दूध सफ़ेद ही निकलता है। उपनिषद विभिन्न प्रकार के उपनिषद हैं, लेकिन उन विभिन्न उपनिषदों के अंदर का जो ज्ञान का रंग है वो सबका एक ही रंग है। गोपाल वो हैं, वो उपनिषदों के से उपनिषदों रूपी गाय से ज्ञान रूपी दूध का दोहन करते हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उनका आह्वान करने के लिए मंत्र है ओम श्री कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। इस मंत्र के जप से व्यक्ति के अंदर ज्ञान, वैभव, भौतिक और आध्यात्मिक संपदा की प्राप्ति होती है और वो जो है मुक्ति को प्राप्त करता है। एक दूसरा मंत्र भी बहुत प्रचलित है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वव्याप्त परमेश्वर को नमस्कार है। इस मंत्र को के ध्यान से, जब से व्यक्ति के अंदर सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। कृष्ण नाम जो है वो अपने आप में एक व्याख्या करता है, एक संदेश देता है। कृष्ण का मतलब जो प्रेम से आकर्षित करे, जो अपनी तरफ खींचे। भगवान कृष्ण प्रेम के प्रतिमूर्ति हैं। वो भक्तों को प्रेम के माध्यम से अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं, खींचते हैं। और ये कृष्ण के रूप में पूर्ण परमात्मा की ही अभिव्यक्ति हुई है। हमारे सनातन परंपरा में अनेक अवतार बताए गए हैं, जिसमें से एक लीला अवतार भगवान कृष्ण का अवतार है। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा के अंदर रहते हुए एक अवतार है, और भी विभिन्न अवतार हैं, लेकिन ये सब एक ही परमात्मा की व्याख्या करते हैं। एक ही परमात्मा का ही ये एक अभिव्यक्ति है। इसमें परमात्मा के एक दो पक्षों को विशेष रूप से इसमें प्रदर्शित किया गया है। ये नहीं समझना चाहिए कि राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं या और देवी देवता अलग हैं। हमें अपने मानवीय व्यक्तित्व के माध्यम से, मानवीय मन की विभिन्नता के कारण अलग अलग रूप में, अलग अलग गुणों के साथ विशेष रूप से देवताओं की परिकल्पना की गई है, और वो सारी परिकल्पना एक ही परमात्मा, परम ब्रह्म परमेश्वर की ही व्याख्या करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सभी कृष्ण के वास्तविक स्वरूप और इनकी लीला को, जन्म की कथा को वास्तविक रूप में समझ करके इनका ध्यान करेंगे, और इस जीवन में ही आत्मज्ञान के परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अभी आपने श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी द्वारा प्रस्तुत श्री कृष्ण अवतार कथा का प्रतीक अर्थ तथा भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का गुह्य अर्थ के विषय में सुना। भगवान श्री कृष्ण का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। इस सत्संग में भाग लेने के लिए मैं इंटरनेशनल योगा सोसाइटी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। हम समय समय पर ऐसे सत्संग आयोजित करते रहेंगे। आशा है आप इन सत्संग का लाभ उठाते रहिएगा। ये सत्संग हम YouTube पर अपलोड करते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इन सत्संग को लाइक करें और इंटरनेशनल योगा सोसाइटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आपको साधना संबंधित अथवा व्यावहारिक जीवन से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो अथवा आपकी अन्य कोई भी जिज्ञासा हो,
तो आप अपने प्रश्न हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके सुझाव और सहयोग का स्वागत करेंगे। आश्रम से प्रकाशित पुस्तकों और DVD सीरीज़ के बारे में भी आप इसमें ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को पुनः बधाई। अब हम इस जन्माष्टमी सत्संग को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।